Dear students, today I am going to teach you the first worksheet which is taken from your book pull out. इस पुल आउट में पहला जो वर्कशीट है वह है आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा की सभी विशेषताओं को संक्षेप में बताया गया है इसमें, और इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसका मैं आपको ओरली मीनिंग बताने का कोशिश करूँगा, आप उसे ध्यान से देखें। इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसी में सॉल्व किया गया है, तो इस एक्सट्रैक्ट को खूब ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। आयुर्वेदा views a healthy individuals as a unique and an integral whole made up mind, body and a spirit existing in a harmony with a fellow beings and environment। इसमें आने वाले जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, यूनिक अद्वितीय, इंटेग्रल पार्ट्स अभिन्न अंग, स्पिरिट आत्मा, हार्मोनी सद्भाव, फेलो बींग्स साथी, तो ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो जिसका मीनिंग जाने बगैर ये आप इस पैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। परफेक्टेड ओवर 5 मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब 5000 साल, 5 मिलेनिया 5000 साल। आयुर्वेदाज होलिस्टिक हीलिंग, होलिस्टिक का मीनिंग संपूर्ण रूप से, हीलिंग मेथड्स आर फ्री ऑफ टॉक्सिक पॉइजनस साइड इफेक्ट्स। ये टॉक्सिक साइड इफेक्ट यानी कि शरीर पर किसी दुष्प्रभाव, कोई भी विषैला विषाक्त दुष्प्रभाव न पड़े। इन हिज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक परफेक्ट सेल्फ, डॉक्टर दीपक चोपड़ा includes that the purpose of Ayurveda is to tell us how our lives can be influenced। ये दीपक चोपड़ा की एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक्स जिसका नाम है परफेक्ट हेल्थ, उसमें यह कंक्लूड है, उन्होंने इस चीज़ को शामिल किया है। और आयुर्वेदा का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ आयुर्वेदा इज टू टेल अस, यह बताती है हाउ आवर लाइफ्स, हमारे कैसे हमारा जीवन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, ये इन्फ्लुएंस प्रभाव डाल सकती है, शेप्ड एक्सटेंडेड एंड अल्टीमेटली कंट्रोल्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अ सिकनेस एंड ओल्ड एज, बगैर इंटरफेरेंस के हमारे बीमारी और बुढ़ापा पे। द क्लासिकल टेक्स्ट चरक संहिता, द क्लासिकल टेक्स्ट चरक संहिता, चरक, अष्टांग हृदय, वाग्भट एंड सुश्रुता संहिता, सुश्रुता फ्रॉम द फाउंडेशंस ऑफ आयुर्वेद, ये सभी आयुर्वेद के फाउंडेशन हैं। फाउंडेशन यानी कि न्यू। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूता, हमारा जो शरीर है उसका जो संगठन है वह पंच महाभूता यानी 5 चीज़ों से मिलकर बना है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर, स्पेस, जिसे ऋषि कणाद ने बहुत पहले इस चीज़ को बता दिया था। द इनहेरिटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सोमैटिक ह्यूमर त्रिदोषा, वाता, ईदर एयर, पित्त, वाटर फायर एंड अ कफ, वाटर अर्थ, डिटरमाइंस वंस यूनिक कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रकृति। वात गवर्न्स मोमेंट, ये जो वात है ये हमारे किस मोमेंट को गवर्न करता है। पित्त डायरेक्ट्स डाइजेशंस एंड मेटाबॉलिज्म, पित्त जो डाइजेशन, पाचन और मेटाबॉलिज्म, इसको मेटाबॉलिज्म का उपचय, चयापचय और उपचय, ये बायोलॉजिकल टर्म है जो हमारे शरीर के विकास के लिए, यानी कि मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म 2 प्रकार के ये फैक्टर्स होते हैं जो हमारे शरीर के डेवलपमेंट में मेटाबॉलिज्म का बहुत ही अहम रोल है। विच कफ गवर्न्स म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस जो कफ जो होता है वो गवर्न्स करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, यानी श्लेष्मा झिल्ली। अदर फिजिकल डेरिवेटिव्स, और भी जो फिजिकल डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स का मतलब कि ये जो लिए गए हैं, पंच महाभूता आर धातुज जो ये टिश्यू हैं, एंड मल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो ये ऊपर का जो पैराग्राफ है
उसको हमने आपके सामने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसे मैं आपके लिए सॉल्व कर चुका हूं। आप अपने आंसर को इससे मैच करें। विच ऑफ दिस इज द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बेस्ड ऑन आयुर्वेदा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा परफेक्ट हेल्थ। जो इसके सामने आप देखोगे कि इसके सामने आपका ये टिक भी लगा हुआ है। बी इसका परफेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डज नॉट फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ आयुर्वेदा? तो इसका भी परफेक्ट हेल्थ हुआ आंसर, ऑप्शन बी। विच पंच महाभूता आर यूज्ड इन द फाउंडेशंस ऑफ आवर बॉडी? इसका भी परफेक्ट करेक्ट आंसर बी ही होगा, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोमैटिक ह्यूमर गवर्न्स मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन? इसका करेक्ट आंसर होगा पित्त। एंड विच वर्ड इन द अबव पैसेज इन द एंटोनिम्स ऑफ हार्मलेस? तो हार्मलेस का एंटोनिम्स टॉक्सिक हुआ। तो इस प्रकार से इस पैसेज का आपके सामने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट पैसेज पर डिस्कशन होगा जिसके सभी क्वेश्चन आंसर आपके सामने दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।